ट्रेडर्स टॉक। मेरा नाम फराज है। आज मेरे साथ हारून, फैज़ान, अबू बकर एंड मीरान हमारा पैनल। आज थोड़ा सा हम एक दिन लेट आए हैं पोस्ट मैच एनालिसिस करने के लिए बिटवीन पाकिस्तान और श्रीलंका। एक दिन हमें चाहिए था सिंक इन करने के लिए भी, और कि ठंडे दिमाग से हम इसको एनालाइज करें सारे बैठ के कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, और स्क्वाड के ऊपर और बाकी डिस्कशंस। तो स्टार्ट करते हैं आज के एजेंडा से। एजेंडा थोड़ा है स्ट्रक्चर्ड है। आज हम कोशिश करेंगे कि जज्बाती ना हो और थोड़ा पॉइंट्स पे चलते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा है जी, जो स्क्वाड पाकिस्तान ने खिलाया, स्टार्टिंग फ्रॉम मिस्टर मिरान शाह। अच्छा पाकिस्तान की 5 चेंजेस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके थे, फिर 2 और चेंजेस हो गई। ठीक है, एक आपका इमामुल हक बैक स्पैज़म की वजह से रेस्ट किया, फ़खर जमान दोबारा आ गया, और मिडिल ऑर्डर में सऊद शकील बीमार हो गया। तो आपका क्या कहते मोहम्मद हैं, हारिस नहीं, वो तो खेल ही रहा था। मोहम्मद हारिस तो खेल ही रहा था। नवाज, नहीं मैं कैसे अब्दुल्ला नाम भूल गया। हाँ, अब्दुल्ला अब्दुल्ला। शफीक। अब्दुल्ला शफीक आ अब्दुल्ला गया ना। शफीक हाँ, और अब्दुल्ला फखर शफीक आ गया, सॉरी। जमान। तो और आपके दोनों एक तरीके से नए ओपनर्स गए जो आपने रात में नहीं सोचा था जाएंगे। अ, जो रात तक की टीम थी, हमें लग रहा था मोहम्मद हारिस ओपन करेंगे, हाँ, और वो आए नंबर 5 पे। तो आई थिंक वहाँ पे पाकिस्तान ने थोड़ी सी ट्रिक मिस कर दी कि मोहम्मद हारिस नंबर 5 पे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि वो उसका नंबर है। और उसके अलावा आई थिंक टीम सिलेक्शन ठीक थी, जो जिस हिसाब से आपकी अवेलेबल प्लेयर्स थे। नहीं तो लेकिन वो थोड़ा नवाज, ओ सॉरी नवाज कह रहा हूँ उसको, फखर को अम, वसीम की जगह उसको नहीं खिलाना चाहिए था। फ़हीम अशरफ को फहीम अशरफ को। फ़हीम अशरफ की पिछली परफॉर्मेंस के बाद आई थिंक उन्होंने मोहम्मद वसीम को चांस वसीम की दिया। तो इंक्लूजन एज अ फास्ट बॉलर थी ना। हाँ। फहीम की जगह तो नवाज आया था ना, एज बिल्कुल। ऑलराउंडर, और स्पिनर ऑप्शन चाहिए थी आपको। हाँ, अब आप एक और मतलब फहीम टेम्परेरी आपको फास्ट बॉलर तो नहीं आप लेके जा उस सकते वक्त ना, तक बहुत चौथा ज़्यादा बॉलर था। हाँ। तो फराज भी हारिस को ओपन कराते हो आप? देख, एक सेकंड, इसमें बात ये कि अगर हमने फ़खर को पहले ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस बिठाया था, उसकी जगह हमने इसको खिला रहे थे हारिस को, तो अब मेरा ये था कि अगर फ़खर की जगह फिर किसी और को चांस दे देना चाहिए था। आई थिंक तैयब ताहिर को दे तैयब ताहिर देते, को चांस ताकि दे अब देते। इतने लोगों को मिल ही रहा था चांस, हाँ तो जी। आप मोहम्मद हारिस को ओपन ही रखते। इवन दो मैं उसके ओपनिंग में भी उसके ओपनिंग के हक में भी मैं नहीं हूँ, लेकिन आप एटलीस्ट तैयब ताहिर को मिडिल ऑर्डर में ही ट्राई कर लेते। जब आपका इतना ही बुरा दिन जा रहा था, आपने 5 चेंजेस किए हुए थे, इतना कुछ छठा भी जा ही चला रहा रहा था था। तो वो नहीं नहीं, ये बात गलत है यार। सेमीफाइनल है आपका, एक तरह से आप बिल्कुल नहीं तो आप फ्रेश प्लेयर को पांच तो नहीं लेके पांच आओगे चेंजेस तो ना। नहीं करते ना आप ठीक सेमीफाइनल है, में। लेकिन ऑलरेडी हो चुकी है ना। पाकिस्तान ने बहुत जो है ना स्क्वाड में एकदम से चेंजेस करके वो एक हमारे लिए नेगेटिव गया है चीज़। देखिए, तो दो देखो, चीजें चार- तो दो नहीं, क्योंकि चार होगी क्योंकि ना, जो नए चार लड़के changes। हैं उसमें उनमें से जैसे मोहम्मद हारिस है, या लकीली जमान खान को डेब्यू करवाया, चलें वो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। वसीम जूनियर 3-4 महीने से इंटरनेशनल क्रिकेट से बिल्कुल बाहर है। फिर आप अब्दुल्ला शफीक हर टूर में साथ जाते हैं, बेचारे बेंच पे बैठ के वापस आ जाते हैं। आप उन सबको पकड़ के इकट्ठा इतने बड़े मैच में फेंक देंगे। चलो अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा किया, लेकिन आप देखें ना मोहम्मद हारिस जो है बिल्कुल आउट ऑफ टच और कंफ्यूज लग रहे थे। और ये देखें वनडे ये उसकी गेम ही नहीं है भाई। नहीं, वो वनडे गेम नहीं है, T20 लेकिन में शायद लेकिन 25-30 लेकिन स्कोर स्क्वाड कर में तो लेगा। लिया हुआ है प्रॉपर एक प्लेयर को, ओबियसली यंगस्टर को आप इतने बड़े और इतने प्रेशर मैच में एकदम में खिलाएंगे जिसमें वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, तो ओबियसली उनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो 100% नहीं होगी। उसमें एक थोड़ी सी बात है कि देखें, बाकी जो टीम है वो भी काफ़ी यंगस्टर्स का खेल रही है। हमारे यंगस्टर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे जो ऑलरेडी जब इतने अच्छे से खेल रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल जो हमारे की प्लेयर जो होने चाहिए वो परफॉर्म नहीं कर रहे। क्योंकि अब देखें, जिस तरीके से फ़खर आउट हुआ, वो एक्सपेक्टेड टू बी आउट, और उसको पता था कि यहाँ पे नहीं हिल, उसके पाँव नहीं हिले जगह से, और वो नहीं, बोल्ड लेकिन हो गया फराज वहाँ भाई से। मैं आपकी इस बात से एग्री बिल्कुल नहीं करता। वजह यह है कि अगर एक आप प्लेयर को खिलाते हैं तो उसको पता हो कि यार मेरे अगर मैंने आज परफॉर्म ना किया तो मेरे पास 3-4 और मैच होंगे जिनमें कर लूंगा। ये सारे वो प्लेयर हैं जिनको किसी के अल्टरनेट पे मजबूरी पे खिलाना पड़ा। आप इस चीज़ को एग्री करें। अगर आप किसी प्लेयर को बैक करते हैं ना, तो आप उसको कहते हैं कि भाई ये सीरीज तुम्हारी है, तुम थोड़ा खेलो, अच्छा खेलो, लेकिन तुमने परफॉर्म करना है। लेकिन अगर आप किसी प्लेयर को एज ए टेस्टिंग पॉइंट पे लेकर आकर इतने क्रूशल मैच में, इतने क्रंच मैच में अगर आप छोड़ देते हैं कि भाई हमें परफॉर्म करके दो, इवन तो कि उसको पता है कि अगर मैंने खेला या ना खेला मेरी नेक्स्ट मैच में जगह नहीं होगी, वो कैसे परफॉर्म करेगा? क्योंकि प्रेशर किसकी हैंड बात कर रहे हो? मैं इसकी क्या कहते हैं फखर- अब्दुल्ला शफीक, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम,
और इवन जमान खान जो है। नहीं लेकिन मसला हमारे पास पता है ऑप्शन क्या ही है? कोई नहीं थी ना। मसला पता नहीं, है क्या है? option बाकी नहीं की है। दुनिया में और हमारे में मसला क्या है? बाकी की दुनिया में जाते हैं प्लेयर्स, वो ग्रूम होके नेशनल टीम में जाते हैं। हमने एक सेंचुरी खोली हुई है, उसमें जाते हैं वो 25-30 साल वो खेलेंगे, उसके बाद वो ग्रूम अप होंगे तो वो जनाब वो स्टार बन जाएंगे उस टाइम पे। अफरीदी के साथ भी यही हुआ, वो 300 मैच किस तरह खेले हैं पता नहीं, किस बेसिस पे खेले हैं। वही काम अब फखर के साथ हो रहा है। मतलब एक्सपेक्टेशन तो यही है ना कि भाई आपका सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव एज अ प्लेयर क्या है कि आपने पाकिस्तान खेलना है, ठीक है। उसके लिए आपने डोमेस्टिक में तैयारी की है, बाकी की लीग्स खेले हो। जब पाकिस्तान में आप आए हो इसका मतलब है कि आप इतने इस काबिल तो हो ना कि आप प्रेशर में खेलोगे। तो अगर आप वो खेल ही नहीं सकते तो फिर पाकिस्तान ना खेलो आप। आई थिंक फर्स्ट टाइम हुआ है कि पूरा जो है स्क्वाड इतना यूटिलाइज या यूज हुआ है। यूटिलाइज तो मैं नहीं कह सकता, यूटिलाइज तो कुछ खासा किसी ने एक कुछ बड़ा किया नहीं इसमें है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जिस टाइम ये एशिया कप टूर्नामेंट स्टार्ट जब हो रहा था तो उस टाइम हम बैठे थे, हमने बात की थी कि हमारी जो टीम है इस वेरी गुड टीम, क्योंकि ये टीम बनी है पिछले कुछ अरसे से जो ओडीआई खेलती आई है, इन्होंने टूर्स किए हैं, अफगानिस्तान का टूर भी कंप्लीट किया, तो ये एक टीम बनी हुई है। जो टीम हमने स्टार्ट की एशिया कप के स्टार्ट में पहले मैच से टूवर्ड्स द एंड टोटली डिफरेंट टीम थी। एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, टोटली टीम वहाँ पे चेंज हो गई। उसके अलावा जो एक वेदर जो था उस वेदर में खेलना, उसकी वजह से इंजरीज काफी हुई लड़कों को। सिर्फ पाकिस्तान ही खेला था उस वेदर में, बाकी की टीमें नहीं इतना देखिए, बाकियों ने ट्रैवल नहीं किया। अनफॉर्चुनेट हुआ ना, किसी इंजरी तो किसी को नहीं, नहीं फिलहाल हुई। भाई इस लेवल पे लेकिन- आकर इंजर्ड होना इसमें लेवल की बात नहीं, नहीं, इंजर्ड तो बंदा हो जाता हो जाता है ना। मेंटल फटीग होती है, Mental एक fatigue आप है। फिजिकल फटीग भी होती है, और जेट लैग भी एक बहुत प्रॉपर चीज है। यानी आप जो है ना जेट लैग मैं नहीं कहूंगा क्योंकि आधे घंटे का फर्क है। यार आधे जेट घंटे लैग का नहीं है, वैसे एक फटीग ट्रैवलिंग की जो नॉर्मल ठीक फटीग है, होती है उसको आप कह सकते हो। लेकिन अच्छा मैं एक और बात बोलूंगा यार, आप नेपाल के खिलाफ मैच खेलने जा रहे हो, आप उस मैच में क्यों नहीं रेस्ट देते अपने फास्ट बॉलर्स main को, players को। और फिर जो है ना आप उनको मेन मैचेस में ले आओ। अब देखो बुमराह भी तो है ना उनके पास, देख- नेपाल में नहीं खेला, चलो वो चला गया उधर अपना तो ये सारी उसके घर। देखिए, एक ये मैनेजमेंट हो रही है ना। सारी कैप्टन की जिम्मेदारी है ना। जब जब आप कैप्टन बना आना नहीं, तो आज अभी जब कैप्टन इंडिया बना हार आना। गया है नहीं। बांग्लादेश से तो सारे पाकिस्तानी बड़ी छलांगे मारे हैं कि नहीं, साहब नहीं, इंडिया कोई हार नहीं गया। मार रहा है, नहीं, किसी नहीं, ने मार मारा। रहे हैं, ऐसे नहीं, नहीं नहीं, गलत कोई बात भी ना नहीं करो। मार रहा है। नहीं हम लोग नहीं मारे होंगे चलो, मगर देखिए मेरी सारे बात सुनिए, पाकिस्तानी बड़े इंडिया खुश की हैं। टीम इस वक्त दुनिया में सबसे बेटर प्ले कर रही है। आप इस चीज से एग्री नहीं, करेंगे fair ना? enough, but मैं मैं इस कुछ बात और से कहना भी चाह अग्री रहा नहीं हूँ करता, कि लेकिन उन्होंने ये आज एक कितने अलग टॉपिक है। अपना स्क्वाड चेंज किया, कोहली तक बाय बैठा। आपका बांग्लादेश का बांग्लादेश की की बी B टीम टीम खेल खेली। रही है एक तरीके से, कोई उनका मेन फास्ट बॉलर नहीं था जो पिछले मैचेस में खेल रहा था। तस्कीन भी नहीं था। तस्कीन भी नहीं था आपका, वो शरीफुल भी नहीं था आपका, वो हसन भी हसन नहीं था। नया वाला भी नहीं था, तो आपका मेन शांटो भी नहीं था बैटिंग में। चलो तो आप ये बात नहीं excuse करेंगे। देना तो बिल्कुल बेवकूफी है कि भाई टीम बी टीम है, ये ए टीम है, नहीं, सब आप प्ले हारते खेलने हो, वाले आप हैं, हाँ हारते हैं। 15 का स्क्वाड है, 15 के 15 खेल सकते हैं इसलिए स्क्वाड में। देखिए अब इंडिया आप सोचें कितनी 1.3 बिलियन की आवाम में से 15 लोग सिलेक्ट हुए, आप क्या बोलोगे इन्हें खेलना देखिए, नहीं जब आता? जब तक कैप्टन को अपने प्लेयर्स पे इत्मीनाद नहीं ना होगा, वो कभी भी रिस्क फ्री क्रिकेट नहीं खेलेगा। हमारे ये है कि 3 बॉलर है मेन, 2-3 बैट्समैन है, ये परफॉर्म करके तो हम जीत गए। ये ना परफॉर्म किए इत्मीनाद तो है ना, कितने नहीं, players इत्मीनाद को क्या, खेला जाता इत्मीनाद ये है कि आप नेपाल के खिलाफ देना नए लड़कों को चांस, क्यों नहीं दिया इन्होंने? हाँ, वो और बात ये है। आपको डर है ना हार का। चाहिए। आप देखें यही चीज है ना, अगर आपको डर है कि भाई हम नेपाल से भी हार जाएंगे, तो फिर आप अगर इस मेंटालिटी से खेलोगे तो आप कैसे बड़े टूर्नामेंट जीतोगे? लेकिन अगर आप उनसे पूछो ना कि आपने क्यों खिलाई अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम, आपने क्यों अपने बॉलर्स को रेस्ट नहीं दिया, वो फिर ये बोलेंगे नहीं कि वो खेलेंगे तभी तो उनके पास एक्सपीरियंस आएगा ना, वो विकेटें लेंगे, उसमें मैच खेलेंगे तो उनकी मैच प्रेजेंस जो है ना वो बढ़ेगी। तो और दूसरी बात है कि हमारे जो अच्छे प्लेयर्स हैं, दे नॉट सीजन्ड प्लेयर्स, हाँ, दे आर ये गुड भी- परफॉर्मर्स। हाँ। उनको ये नहीं भी पता कि मैचेस कैसे जीतने हैं, वो भी बिल्कुल। बस T20 के फॉर्मेट में अच्छा चलते आए हैं। बिल्कुल। वनडे की उनमें नहीं है अभी इतनी कैपेबिलिटीज, तो वो सीख ही रहे हैं। लेकिन आपको मैनेज फिर भी करना चाहिए। करना चाहिए, वो और बात देखिए ये है। सारा बच्चा- मैनेजमेंट को देखना था, वर्कलोड आपने बिल्कुल उसको मैनेज करना होता है। ऑब्वियसली आप अपने जो मेन स्ट्रीम बॉलर है उनको ऐसे उनके ऊपर अगर आप एक्स्ट्रा वर्कलोड डाल दो, एट दैट ह्यूमन है यार, वो उनको कोई इंजरी हो जाएगी कुछ 3-4 महीने के बाद, अगर टीम से बाहर हो जाएगा तो वो उनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो फिर वो उस तरह की नहीं रहती। आपके पास तक आगे वर्ल्ड कप आने वाला है, लेकिन पाकिस्तान की क्या तैयारी है? कोई तैयारी नहीं, आपके सामने है। अब ये तो चलो उसके बारे में बाद में खैर करते हैं। वो- अच्छा, लेट्स कम ऑन टू द टॉस, जो कि हम आई थिंक पिछले 2-3 मैचेस में से खराब करते आ रहे हैं। तो इस बार आई फील कि यहाँ पे अगेन पाकिस्तान ने ये जो टॉस जीत के बैटिंग की ना
वो प्रेशराइज थे पिछले टॉस जीत के बॉलिंग करने के जो हाँ, इंडिया दो के bowling मैच थे। में I think- I मुझे think लगा best था कि decision था, best आई decision था, आई class थिंक था। वो उस दिन वाला अच्छा डिसीजन था। आज वाला डिसीजन अच्छा नहीं था, क्यों? क्योंकि बारिश हो रही थी, ऑलरेडी 45 ओवर्स रिड्यूस हो गए थे। आप पहली बैटिंग कर रहे होगे, चलो बीच में 2 दफा बारिश आई ना, अब आप कैसे एक अच्छा टारगेट सेट कर सकते हो? आप मुझे ये बताओ ना, आपके दिमाग में होगा अच्छा 30 का हो जाएगा, अब 40 का हो जाएगा, अब शायद 25 का हो जाए, तो ये तो कब एक्सेलरेट करोगे आप? हाँ, तो वही आप कब आपको ही पता एक्सेलरेट होता है। करो? हाँ। अब डकवर्थ लुइस में एक और चीज है, अगर आप जल्दी विकेट लूज कर जाते हो तो एक्चुअली डकवर्थ लुइस आपके खिलाफ जाएगा इवन दो यू आर बैटिंग फर्स्ट। और यही हुआ पाकिस्तान के साथ कि मैंने आज तक नहीं देखा था कि डकवर्थ लुइस में आपका स्कोर कम हो जाए आप जब बैटिंग कर रहे हो। ये पहली दफा था, इवन दो 1 रन कम हुआ, वो हमें आखिर में पता चला कितना यूजफुल हो सकता था वो 1 रन, लेकिन वो 1 रन कम हुआ। तो आपको ये चीजें थोड़ी सी देखनी चाहिए थी। फिर लोग बोलते हैं कि जो है ना रात में जो है ना क्या कहते हैं अंडर द लाइट्स बॉलिंग अच्छी होती है, फास्ट बॉलिंग अच्छी होती है, कोई अच्छी नहीं होती। हमारे बॉलर्स ने जो देखी हर प्रोफेशनल बंदा वहां पे कह रहा है कि अंडर लाइट्स कोलंबो में बैटिंग आसान है। एग्जैक्टली, तो उस दिन यार, वाला आपने आज डिसीजन का ठीक मैच था। नहीं देखा कैसे बांग्लादेश ने क्या कहते हैं जो है ना मैच वो और जीता। बात है, लेकिन देख के तो लास्ट ओवर ना देखिए, मुझे मैच- शुभमन मैच गिल आप- कैसे खेल रहा मैच था? आपने- पूरा मैच था वो 50 ओवर का मैं मैच इस- था। इस चीज में बिल्कुल भी आपसे एग्री नहीं करता। मेरे ख्याल से आप टॉस बेशक ना खेल- करें, आप तो ना वसीम करें। अकरम बैठे हैं वहां पे, वो या जो टॉस पूरी टॉस जिंदगी जीत खेल के के आ टॉस रहे जीत हैं। के बैटिंग करना पहले नहीं ये पाकिस्तान तो को ये शुरू टेप बॉल करता था। गली क्रिकेट नहीं होती नहीं, कि नहीं, नहीं, टॉस ऐसा जीत नहीं गया तो होता हम पहली बैटिंग ही करेंगे यार, सिर्फ। देखिए, मुझे हार- लगता है कि डीएलएस से भी जो ज्यादा मसला है ना, पाकिस्तान खेल रहा है अभी 60s और 70s की क्रिकेट। एग्जैक्टली जो इंग्लैंड ने मॉडल अपना चेंज किया, मॉर्गन ने आया, उसने कहा कि भाई विकेटें जितनी मर्जी करी हैं, तुमने अपनी जाके गेम खेलनी है, मुझे स्कोर चाहिए, ठीक है। हम लोग एक विकेट गिरती है, सारों की पैक हो जाती है कि भाई अब क्या होगा, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, दूसरा आउट हो गया, ओहो अब क्या, तो खत्म ही हो गया मैच, प्रॉपर डिफेंसिव मोड में आ जाते नहीं, हैं। अब अगर हम अगर- बाबर आजम की इनिंग्स देखें, सॉरी टू से, वो आए, आपका फखर जमान आउट हुआ था ना, अब्दुल्ला शफीक उस वक्त तक जरा स्ट्रगल कर रहा था, हाँ जी। बाबर आजम ने आके अपनी शॉट्स खेली है, वो जिस बॉल पे आउट हुआ है वही एक अच्छी बॉल थी, बाकी सारी पे उसने अपने प्रॉपर पूरे शॉट मारे, मिडिल कर रहा था वो। अब आप ये बोलो कि जाते साथ ही जैसे बेन स्टोक्स ने खेली है 180 की इनिंग्स, उसी दिन था ना मैच उनका आई थिंक, अब वो उस तरह के प्लेयर हमारे पास नहीं है। पिच भी नहीं, और तो हालात भी different है आपने उसके अगर इंटरनेशनल क्रिकेट को कम्पीट करना है तो आपको फील्डलेस क्रिकेट के बगैर आपका क्या Fearless- गुजारा है? fearless आपका cricket एक चीज है, player नहीं है लेकिन जो अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेलता कोई हो। भी नहीं है, ये आप सारे मोहम्मद हारिस साहब आपका आप बस देख कर लो दो, उसका या तो हाल। player है। तो अब मतलब साउथ अफ्रीका की गेम में ये तो सलाम है T20 में- सिलेक्टर्स को कि उसको प्लेयर बना के वो ले आए हैं। यही तो यार, बात है। एक दो छक्के मारने से आप किसी को प्लेयर नहीं बना सकते। तो यही तो मैं कह- आपको इस मेंटालिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। जानी मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि आपके पास उस तरह के देखिए, प्लेयर्स नहीं मेरे है ख्याल जो है मेरे मोहम्मद ख्याल से हारिस वगैरह। पाकिस्तान की जो प्रिपरेशन होनी चाहिए थी अपनी एक टीम को स्ट्रॉन्ग बनाने की, अभी तक वो नहीं है। इनके पास बाबर आजम का बैकअप नहीं है, इनके पास मोहम्मद रिजवान का बैकअप नहीं है, इनके पास इवन फखर जमान गए हैं। चले अब्दुल्ला शफीक ने परफॉर्म किया, लेकिन आज कल के मैच से पहले 4 किस मैचों टीम में के इनके पास 9 रन थे। फखर का जो आप कह रहे हो ना बैकअप, वो एक्चुअली हारिस ही बनता था। हाँ। हारिस को मैं इसलिए ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि चलो ठीक है, बिल्कुल। प्लेड हाँ, पोरली, उसकी गलती नहीं है भाई। वो अपने पोजीशन पे नहीं खेल रहा था। अगर वो पावर प्ले में आता ना, उसको थोड़ा लीवे होता है यार कि फील्ड बंद हुई हुई है, मेरी शायद लूज शॉट्स निकल जाएं। अब आप ऊपर से देखो ना, ऊपर से क्या होता है। डबल माइंडेड, मैंने खेलना के मैंने रोकना है मैंने। हाँ, अब आप चलो अब्दुल्ला शफीक अच्छा खेल गया था, बट उसने कितने चांसेस दिए हैं, 3 वो बॉल के करीब नहीं जा रहा था। अब फखर तो देखिए- उसका सारी जगह पे नहीं आ रहा कि भी किस लाइन में बॉल आ फखर रही है। जमान जिस बॉल पे वो बोल्ड हुए हैं, लाइक अनबिलीवेबल, एक इतने बड़े ये वो अच्छा प्लेयर बॉल के था। साथ नहीं, इतना अच्छा भी बॉल नहीं था, था। नहीं कहा ठीक उन्हें है, खुद सही करवा लिया ना। वो decent इस ball बॉल था। को मार देता है फखर जमान, इतना हमने जितनी इन फॉर्म क्रिकेट फखर देखी मार ना, देता आउट ऑफ फॉर्म उनसे बॉल ये उसके जोन में बॉल था, वो बस सर वो उसका आगे दिमाग- जा रहा है, बॉल इधर आ रही है, तो कैसे खेलेगा वो? उसका मेंटल स्टेज जो है ना वो उस गेम में नहीं थी, बहुत प्रेशर में हम है, मानते ये हैं, प्रॉब्लम है हम उसकी मानते हैं कि सिर्फ अभी। प्लेयर्स के ऊपर एक मतलब बैड पैच आता है, उनका बैड पैच चल रहा है। आप सबसे बेटर ऑप्शन होती है कप्तान के लिए अपने प्लेयर को कॉन्फिडेंस दे और उसको टाइम दे। अगर आप उसकी इसी परफॉर्मेंस को लेके खिलाते रहेंगे और वो परफॉर्म नहीं करता रहेगा तो हाँ, उसका प्रेशर ये बिल्ड बात होता आपकी रहेगा। ठीक है, एक दो मैच आप बाहर बिठा दो, फिर वापस ले आओ, Exactly. फिर ऐसे ही आपके प्लेयर्स जो है ना कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर वो परफॉर्म भी करते हैं, अच्छा, रादर देन कि सर, बस फेल आगे- होते आगे रहे और चले करते ना रहे select करते चलें, रहे। फिर बैटिंग पे आ गए तो बैटिंग पे बात करते बैटिंग हैं। पे हम नहीं बैटिंग में ही आगे चले ना। हाँ। बाकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी देखें कि आपके जो ऊपर से जो जितना स्कोर था आपका, पहले बैटिंग करते 3 बैट्समैन ने आपके रन ही नहीं किए। इसमें कौन से तीन हैं? इसमें फखर ने नहीं किया, हाँ। हारिस से रन नहीं आया, और एक ऊपर थे कौन
हारिस ऊपर तो नहीं है ना? नहीं, जो बैट्समैन जो है 5 हाँ। बैट्समैन में आता है ना। मोहम्मद नवाज को आपने ऊपर भेजा था, उसने हाँ, स्कोर नहीं मोहम्मद किया, नवाज लेकिन ने। अब आपके देखिए, अब आप लेकिन वो 42 सोच अच्छी थी, वो हाँ उसको भेजना सोच अच्छी थी, आई एग्री, लेकिन आपने बैटिंग में 42 ओवर्स में 252 कर दिया है। बहुत अच्छा आप score था, आप बहुत कैसे अच्छा बैटिंग को score ब्लेम था। करोगे? bowling से आपके हो रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक ने स्कोर किया, बाबर आजम ने कम किया, चलो ठीक है, व्हाटएवर, रिजवान अच्छा स्कोर कर गया, इफ्तिखार अहमद अच्छा रिजवान स्कोर कर गया। बहुत अच्छा तो खेला रिजवान अब आपकी बैटिंग तो बिल्कुल ठीक थी, तो आप किधर हारे हो फिर? मेरा भाई नहीं ख्याल बैटिंग बॉलिंग ठीक से थी। हारे हाँ? हैं मेरा नहीं ख्याल बैटिंग ठीक थी। बॉलिंग और फील्डिंग से आपको क्या हारे हैं। लगता था 42 ओवर्स में हम 350 बनाने वाली देखो, टीम थी? पहले आई डोंट थिंक। पहले 12 ओवर में आपकी मोर देन हाफ बॉल, जो नंबर ऑफ बॉल्स आपकी डॉट्स थी, लेकिन उस वक्त बॉल, वो पावर प्ले चल रहा उस वक्त हमारे नहीं, दोनों इफ्तिखार ने दोनों comeback जो करा दिया बैट्समैन ना। थे ना, वो अंडर प्रेशर देखिए- खेल रहे थे, देखिए वो मेरी साफ बात दिख में, रहा था, आपकी जो- सिवाय बाबर आजम के। आपकी इंटेंट जो है ना वो गेम प्लान बनाती है। आप अगर यही देखें, इसी को रुख को चेंज करके देखें, जिस तरह श्रीलंका ने अपनी इनिंग बिल्ड की है ना, उन्होंने फेयरलेस क्रिकेट खेली है। उसी देखिए जिस ओवर में Fearless दो नहीं तीन खेली चौके, उन्होंने। मेरी बात सुनिए, नहीं, उन्होंने एक दो तीन fearless चौके नहीं मारे, खेली। नहीं, शाहीन एक अफरीदी मिनट, को, एक मिनट। वो अपनी लाइन सर, आप- से हट वो गए। तो बाद आप में, बैटिंग और बाद में, बैटिंग, बाद में, आप बैटिंग करो अभी, दोनों की पाकिस्तान बैटिंग ऐसे कंपैरिजन ना करो। बारिश के बाद पाकिस्तान की बैटिंग आप उठा के देख लो, जो हाँ, रिजवान और बारिश से इफ्तिखार पहले ने की different है, थी बिल्कुल। और बारिश से पहले बहुत डिफरेंट पिच हाँ। थी। तो आप ये चीजें जो है ना निगलेक्ट नहीं कर सकते भाई, कंडीशंस चेंज हो जाती हैं गेम्स में, हो और जाती है, but हुई हैं। देखो, अच्छा बॉलिंग पे आना पड़ेगा थोड़ा सा, कि जो प्रेशर क्रिएट किया पाकिस्तान की बॉलिंग में वो सिर्फ इफ्तिखार ने किया, ठीक है। वो ठीक है। बिल्कुल सही शाहीन बात तक है नहीं कर आपकी। सका, वो कोई फास्ट बॉलर नहीं कर सका वो प्रेशर क्रिएट, मतलब यार, बिल्कुल लेकिन सही बात बॉडी है। लैंग्वेज ही नहीं थी। वो तो चलो ठीक है, तुम बॉलिंग की बात कर रहे हो, लेकिन अगर दोबारा हम अपनी बैटिंग पे देखें तो इफ्तिखार और रिजवान ने चलो एंड में जाके बचा लिया, सो बचा लिया, लेकिन उन्होंने कितने बीच में सिंगल्स छोड़े हैं। सारी शॉट्स आपकी सीधा विकेट पे जा रही हैं कि फील्डर पे जा रही, मजाल है कि कोई लेफ्ट राइट मारे। देखिए, वो 40 तो पे फेयरलेस की बात कर रहे हैं। 40 पे 47 करना कोई बहुत बड़ी कोई नहीं, हम ये achievement नहीं- नहीं है, ये तो कह नहीं रहे कह हैं, रहे नहीं है ना, हाँ, ये तो नहीं, तो मतलब पहले शुरू यही कह रहे हैं, मुश्किल हाँ। थी, पिच वाज डिफिकल्ट एट द स्टार्ट, बारिश के बाद इजी हो गई थी, बट आप सिंगल डबल निकालो, बेशक बाउंड्री ना मारो। अब उन्होंने हमारी कितना जाके पांच विकेट बाकी थी उस वक्त, जब हम 5 दोनों विकेट बात बाकी कर रहे थे कि अब इफ्तिखार और रिजवान को चाहिए कि यार एक्सेलरेट करें। Accelerate उन्होंने बहुत late किया है। बहुत लेट किया है, और जब आपके पास शदाब, मोहम्मद वसीम टाइप लोग थे, स्पेशली लास्ट 6 ओवर के लिए, हाँ। आई नो 15 ओवर रहते, मैं कभी नहीं कहता कि उन पे आप रिलाई करो, लेकिन जब आपके पास सिर्फ 6 ओवर रह गए, हाँ। तब तो आपको करना फिर चाहिए आपको था ना। मारना चाहिए। रनिंग इफ्तिखार की अगेन, वो बहुत doubles नहीं miss दो किए। भागता, अब बंदा लाइक क्या बोले ना उस एज बारे के में। पीछे छुप रहा है बेचारा, आप क्या कह सकते हैं, है तो चाचू ही एट द एंड ऑफ द डे। कोई नहीं, चलो फिर बैटिंग, मतलब वी थॉट कि एक रीजनेबल टोटल मिल ठीक गया है, रीजनेबल टोटल मिल गया था, लेकिन बैटिंग पिच हो गई थी उस बैटिंग वक्त पिच तक। हो गई थी, ये तो conditions इसमें change कोई हो गए थे, बैटिंग डाउट पिच हो नहीं गई है थी। कि ऐसा नहीं हुआ, बहुत इजी हो गया था बैटिंग करना, और हमारे प्लेयर्स ने ऑलमोस्ट 9 इन ओवर किया है आखिरी के 15 ओवर में, जो आई थिंक अगर उनको किया। पहले रियलाइज अच्छा होता था खासा ना किया, कि ये बैटिंग पिच बन चुकी है, तो दे शुड हैव गॉन फॉर लाइक एटलीस्ट 270 टू 80 के लिए पुश करना चाहिए था। वो अब चाहिए, वो था दोनों बैट्समैन जो क्रीज में उस वक्त अच्छा, थे, लेकिन रिजवान रिजवान चलो और- खेल गया, ठीक वी है। प्लेड वेल, बट कितना वो गिर रहा है, कितना वो डांस कर रहा है। यही मैं कहता क्या हूँ है ये? कि चौथे नंबर यार वो ऑफ स्टंप पे लोग पकड़ लेते हैं उसको हाँ। आराम से। अब आप तुम यार बैट्समैन हो, वो- तुम बताओ क्या ये क्या हरकत है। यार भाई उसको उसकी movement जो हो जाता है। उसकी जो सिग्नेचर शॉट थी वो पकड़ ली हुई है बॉलर्स ने। नहीं, Like वो वाली। आज मारी है उसकी उसने, भी आज प्रॉब्लम है मारी ना है। कि Off वो का हर वो- ऑफ की बॉल उठा के मिड विकेट पे मतलब- मार रहे हैं। आप ऑफ की बॉल ऑफ पे मारते हो, सीधा मार के उसका देख weak लो point आप। है, उन्होंने उसको he needs to work on it। एग्जैक्टली, ही नीड्स टू वर्क ऑन इट। ये तब आप जाके मतलब नंबर एक तो चौथे उसमें नंबर के जो है ना आप अच्छे देखते हो, बैट्समैन आप बनाते अपना हैं। हेड जहाँ पे जाएगा, बॉडी आपकी वहाँ पे जाएगी, आप बॉल के ऊपर ये- आओगे, आपका उसका सर पहले गिर रहा होता है, बैट इतना दूर है, वो अजीब वो नाच नाच इतनी के अगली दूर। शॉट खेलता है ना ऑस्ट्रेलिया, off न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और ये क्या कहते हैं इंग्लैंड, आपको लगता है 20 रन से भी ऊपर करने देगी रिजवान को बीच में? नहीं करने देगी। मैं आपको पकड़ लिख लेंगे के दे उसको रहा outside हूँ। off stump हाँ, पकड़ लेंगे उसको। वो 40 बॉल पे 20 रन करके जाएगा, और पे। टीम के भाई लिए दुनिया ने प्रॉब्लम शाहीन होगी। को भी पकड़ लिया है और नहीं रिजवान सर, को भी अब पकड़ लिया है। ऐसा नहीं है, हम शाहीन को बॉलिंग पे पकड़ा बात इसलिए आते हैं अगर बैटिंग खत्म चलो हो जाए तो। इतना टोटल जो भी हुआ सो हुआ, फिर शुरू हुई हमारी हमारी ball। धुलाई विद द बॉल। तो फराज भाई, ओवर किसने कराया पहला? पहला मैं उसने शाहीन नहीं कराया, आप मैच देख रहे थे? मैं बीच में देख आप रहा था। हम भी रो रहे थे, हम हाँ। बंद कर रहे थे। हाँ। शाहीन ने कराया, और शाहीन ने क्या कराया? वाइड भी कराई पहले ओवर में। पहले काफी वाइड्स कराई। वाइडें कराई, उसका पहले plan स्पेल में नहीं। वाइडें करवाई थी। प्रॉब्लम यार सर उसकी मैं आपको पता है, यही बात बता रहा था कि उनका जो ओपनिंग स्टाइल है खेलने का, या इसके अलावा जो टीम्स हैं,
सर उनका आपको नहीं पता है शाहीन, सबको पता है कि शाहीन शाह अफरीदी पहले वाले ओवर में विकेट निकालता है। उन्होंने जब इंटेंट दिखाई, उनको 2-3 चौके मारे, वो अपनी लाइन भूल गए। नहीं, इन्होंने वो नहीं किया जो इंडिया ने किया था। हाँ। इंडिया ने आके उसको खराब किया था, बिल्कुल। इसने बॉलिंग ही खराब की है। हाँ, इसने और बॉलिंग देखिए, ही खराब कराई, और मसला ये है कि इसका पिच- फेलियर है। मेरा यही है, मिरान कह रहे हैं कि पिच जो है ना वो बैटिंग हो गई थी। देखिए, आपको हमेशा आपकी मुताबिक पिच तो नहीं मिलेगी। अब अगर इसका क्या मतलब है बैटिंग पिच है कि उन्होंने इसका बॉलिंग ये बहुत मतलब नहीं कि गंदी आप की। 450 रन खा जाओ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, ये तो हमें श्रीलंका का शुक्रिया कि वो आखिरी ओवर तक मैच ले गए थे। उसकी जगह कोई और टीम होती ना, ये 30-35 ओवर में मैच खत्म हो चुका था। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप भी तो श्रीलंका के खिलाफ खेल रहे हो ना, आप उनकी भी वीकर साइड थी, आपकी भी वीकर साइड थी, ये भी तो आप देखो ना। आप ये बोलो नहीं कोई और टीम होता, इंग्लैंड का एक गेम याद नहीं है जो 7 मैच की T20 सीरीज हुई थी, एक हम हाँ जी। हारा में मैच जीत हारा गए में थे। जीत, आप आगे ये में बोलोगे कि यार नहीं ऑस्ट्रेलिया होता तो जीत जाता, ऐसे नहीं होता। हर गेम अलग कंडीशंस में खेला जाता है, हर टीम अलग होती है। तो उस सिचुएशन में पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कमबैक किया कि वो आखिरी बॉल तक ले गए, वो हारा हुआ मैच। लेकिन वो हारने की सिचुएशन में भी आपके बॉलर्स ही लेके गए, और वो थे आपके ये 3 फास्ट बॉलर्स जिन्होंने शुरू में बॉलिंग कराई। तीनों नहीं, की इसमें लाइन लेंथ इफ्तिखार ने बहुत कंट्रीब्यूट की किया फास्ट था। बॉलर की मैं फास्ट बात कर बॉलर रहा हूँ की अभी। बात ने जो प्रेशर क्रिएट किया, उसने बॉल्स बीट करवाई, वो तो इफ्तिखार ने बीच में करवाई सर ना। मैं अभी फास्ट शहजाद बॉलर की साहब तो बात कर मार रहा हूँ, खा रहे थे। वो फास्ट की बात कर रहा है ना। मैं ओपनिंग फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ। आपके जमान खान, मोहम्मद वसीम, पहली बॉल आपने शॉट वाइड कराई, उसने चौका मारा, अगले 2 आप अनलकी रहे, दोनों चौके पड़ गए। आपके कप्तान ने उसके बाद आपको ओवर ही बाद में जाके 13 दिया, रन ठीक खा है। लिया जमान आपने। खान इट्स अ गुड बॉलर, कोई स्विंग नहीं है उसकी, शुरू में स्लिंगी एक्शन है, यॉर्कर्स बेस्ट है उसकी, लेकिन उसके अलावा ही नीड्स टू लर्न हाउ टू स्विंग द बॉल विद अ न्यू बॉल। बॉल एक कम स्विंग हो रही थी। अब शाहीन शाह एक आपका लीडर है बॉलिंग में यार, आपके 2 मेन फास्ट बॉलर्स नहीं है। आपको चाहिए यार, आप जो है ना इस तरीके से बॉलिंग करो कि दूसरों को जो है ना लीवे मिल जाए कि अगर वो मार खाते हैं तो आप गेम में वापस लाओ। आप शुरू में ही जो है ना आप 3 ओवर में 20 रन खा जाओ, 22 रन खा जाओ, फिर कैसे जो है ना टीम कमबैक शुरू में करेगी। जाके मैं कुछ मिरेकल करके ना फटाफट विकेट निकाल लूं मैं। लेकिन जब मिरेकल नहीं हो रहा, अपनी अपनी परफॉर्मेंस के खुद प्रेशर में आया हुआ है। एग्जैक्टली, और एक हाइप बन गई है, दूसरा ओवर ट्राई करते उनकी वाइड ये बात आपकी ठीक है। और कभी वो लाइक अपनी लाइन, उनको बड़ी कंसिस्टेंट लाइन से बॉल करनी चाहिए। जब उनको पता लग रहा है कि उनको मार पड़ रही है तो आप अपनी लाइन चेंज करें ना। यार भाई, बॉल में पता क्या चल आपको जाता क्यों है। करना पड़ेगा? अब जेम्स एंडरसन को, दुनिया को सबको पता है ना, उसने फुल पे विकेट लेनी है, ठीक है। सर फुल तो पे ये भी लेनी, फुल पे ही ले रहा है ना, तो हाँ फुल पे ले continue रहे करो। हैं, लेकिन जब बॉल स्विंग नहीं हो रहा, 3 बॉलें आपने कराई, आपको पता है नहीं स्विंग खत्म हो गई है, तो फिर बिल्कुल। आप बैक ऑफ लेंथ पे आओ, आप उसको एज पे लाओ ना। आप आपने रोको छोड़ तो, दिया है वो। आप रन्स तो रोको। एक आपके पास यार 6 इन ओवर ओडीआई में बनाना मुश्किल होता है, चाहे जैसी भी इजी पिच भी हो, उसपे भी 6 इन ओवर मुश्किल होता उसका है। pressure आपको बहुत सिर्फ होता है। चाहिए थे 6 ओवर जहां पे आप रन्स रोकते, उसके बाद श्रीलंकन खुद ही विकेट देते। Exactly, आपने 2 pressure बीच build में up रोका करते है। इफ्तिखार और नवाज ने अच्छी बॉलिंग कराई, शादाब के भी उस वक्त 2 ओवर अच्छे गए थे बीच में। वो पैनिक बटन उनका ऑन हुआ, उन्होंने विकेट दी, आप गेम में वापस आ गए। आपको यही चाहिए था, आप शुरू में करते ना, उनका 7, 8, 9 पे जाता रन रेट। मैं देखता हूँ कैसे श्रीलंका जीतता। उन्हें वो वो capabilities कभी नहीं हमने थी कि किया pressure ही handle कर नहीं, लेते। वो हर वक्त 6 एंड ओवर्स जा रहे थे और आप वहां पे गेम हार गए थे। बस ये था कि अब नहीं तो तब, लेकिन हम लास्ट बॉल पे जाके हार गए। शादाब के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारे? लेजेंड। यार लेकिन मुझे समझ नहीं आती, आप 2 बॉलें अच्छी करा रहे हो, आपको पता है आप कहाँ करा रहे हो, फिर फिर वो- आपने तीसरी क्यों फिर वो छठे बल्ले पे मारेंगे नहीं, आई या थिंक फुल टॉस एक देंगे बात है ताकि- शादाब की ना, उसका वो रिदम ही नहीं है। एक लेग स्पिनर होता है ना, जब वो 40 ओवर करवाता है, क्या कहते हैं 4 डे गेम्स में, तो आपका एक रिदम बनता है, आपकी एक लाइन लेंथ बनती है, वो उसकी है ही नहीं। उसकी T20 की है कि मैं 2 लेग स्पिन करवाऊंगा, 2 गुगली करवाऊंगा, 2 फ्लिपर मारूंगा। आई थिंक तो दिस इज अब- द हाई टाइम फॉर शादाब के वो अपने आप को डिक्लेयर कर दे, मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूं। नहीं सर, ठीक ऐसे है, नहीं और होता। वो- आप उसने आपको अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडेज हो, ठीक है। आई थिंक पहले- हैंडी क्रिकेटर लेकिन- है, ही इज अ गुड हाँ। फील्डर, ही इज अ गुड बैट्समैन। लेकिन अब उसको ये चाहिए कि आपने जो 20 दिन है ना अगले वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच से पहले, आपको चाहिए यार अब मैं अपना टाइम स्पेंड करूं बॉलिंग करवाते हुए नेट्स में, क्योंकि मेरी पहली जॉब बॉलिंग है, फिर फील्डिंग है, फिर बैटिंग है। आपसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं आप अपने 10 ओवर में अगर 50 रन खा रहे हो ना, खाओ 60 रन खाओ, लेकिन 3 विकेटें दे दो हमें। बट देखो ये अब विकेट जब भी- टेकिंग बॉलर है वो हमारा विकेट टेकिंग है, मगर जब भी वो बॉलिंग कराने आते हैं शादाब, सवाब समझ के उसको मारना शुरू करते हैं वो लोग क्योंकि सब। इजी बॉलिंग करा रहे हैं ना, Easy शॉर्ट करा bowling रहे हैं या है, 2 फुल अच्छी करा bowling रहे नहीं कराई ना हैं, उसने। अच्छी बॉलिंग नहीं करवा रहा, ये प्रॉब्लम है। किसी भी मैच में उसने कंसिस्टेंटली अच्छी बॉलिंग Exactly, और और- अच्छी निकल आती है। मेरे नहीं ख्याल उसने एक भी गुगली कराई है इस मैच में।
मुझे याद नहीं आ रहा, या तो बहुत ही कोई वो फाइन हो वो हुई होगी लेकिन लाइक स्पिन नहीं हुई इतनी हालांकि स्पिन हो रही थी उसकी जब वो करा रहा था, लेकिन वही हाफ ट्रैकर है, स्पिन करते लेकिन करते आप उसको पता है उसने अब जो आपकी मारनी है। बात थी ना कि इफ्तिखार अहमद ने अच्छी बॉलिंग कराई, अब उसने क्यों अच्छी कराई, उसने देखा यार मैं बैटिंग करके गया हूँ इस पिच पे, क्या बॉल फंसेगी जब मैं बहुत आहिस्ता कराऊंगा। शादाब खान ने भी जब आहिस्ता बॉल कराई ना, छोड़ के कराई जरा, Flight देके। तो ये फ्लाइट देखे ऊपर सही लाइन लेंथ पे कराई, खेलना मुश्किल हो रहा था और इतनी इतनी स्पिन हो रही थी। इफ्तिखार ने वही यूज किया। नवाज चलो उसने अपनी Bold स्पीड well, कम नहीं की थी बहुत लेकिन bold well। उसने फंसा के रखा हुआ था आपको। तो ये आपको देखना पड़ता है, कंडीशंस रीड करनी पड़ती है और उसके हिसाब से बॉलिंग करानी चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना हमारे स्पिनर्स को चाहिए कि वो ज़रा अपनी गेम अप करें, कंडीशंस रीड करें और अच्छे प्लान के साथ बॉल अच्छा करें। बॉलिंग में हम लोगों ने कब कमबैक मारा, बिकॉज मुझे तो किसी भी स्टेज पे Very नहीं लगा last four कि overs। आई थिंक जो आखिरी Last 2 four बॉलें रह गई थी ना उधर ही कमबैक हुआ था। आई थिंक वो श्रीलंका ने खुद ही कमबैक करवाया है, मगर एग्जैक्टली वो श्रीलंका फालतू की की उन्होंने इनकी तो शॉट्स कोई मारी थी। इनकी कोई हाँ, खास अब अब कंट्रीब्यूशन उन्होंने नहीं है। बेवकूफ़ी की है, आई नो हमारी फील्डिंग भी थोड़ी सी पुअर रही है, लेकिन हमारे 2 कैचेस ने हमें गेम में वापस लेके भाई आए, इतनी हारिस और lousy नवाज effort का। थी अच्छी उसकी थी, रिजवान अच्छी की, थी। जब श्रीलंका का आई थिंक 11-12 पे उसका कैच हाँ उठा। अब वही मैं कह रहा हूँ इतनी ना, लाउजी एफर्ट। एक रनआउट बिल्कुल मिस रन किया। आउट हारिस अगली ने बॉल penalty पे गलत आउट था। हाँ वो हो रन जाता आउट वो। था। तो ये यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 50-50 रही है उनकी फील्डिंग, जहाँ पे इस तरह की टाइट गेम्स में आपको चाहिए कि आप हर चांस अवेल करो, और वो नहीं हुआ पाकिस्तान से। अच्छा दिल टूट गया। अभी तक हजम नहीं हो रहा कि वो अच्छा आखिरी एक चीज़ मैंने पूछनी थी जी एक कि- मासूमा सवाल। आखिरी टेल एंडर बैट्समैन चल रहे हैं, अब वो पता नहीं फास्ट बॉलर को उससे कैसे सामने शॉट मार सकता है कि नहीं मार सकता, एज का चांस है, पीछे फील्डर क्यों नहीं लिया, थर्ड मैन क्यों नहीं लिया। अच्छा अब मैं बताता हूँ, जितना मैंने उस यार, नहीं सिचुएशन को देखते वो। रीड किया है ना, तो आप बोलना चाहते हो कुछ? बोलो। अच्छा अब उसने थर्ड मैन अंदर ले लिया, थर्ड मैन अंदर ले लिया, इसका मतलब आपका डीप स्क्वायर लेग बाहर था, फाइन लेग बाहर था, ये अपना लॉन्ग ऑन बाहर था ना। अब मुझे जहाँ तक लगता है, जो मेरी कहते हैं ना एक्सपर्टीज है, जो बाबर आजम ने भी उसको थोड़ा सा गुस्सा किया जमान खान पे, थोड़ा सा किया था, ज़्यादा नहीं किया था, कि जमान खान को उस वक्त चाहिए था कि आप अब विकेटों में कराओ, थर्ड मैन अंदर है ना, अब आप वाइड कराओगे, हल्का सा एज लगेगा, चौका हो गया, ठीक है। आपका ये वाला फील्डर बाहर था, मिड लॉन्ग ऑफ बाहर था, डीप कवर्स बाहर था, ठीक अब ball है। return आपने जो है ना तेज कराई, ठीक है, चौका पड़ गया। अब आप उसमें कप्तान को क्या करोगे ना, अब कप्तान ने ले लिया थर्ड मैन बाहर, ठीक है। अब आपको करानी है आउटसाइड ऑफ यॉर्कर, अब आपने क्या करा, आपने विकेटों में स्लो बॉल और करा। उसने भी अब आप ये मैं बॉलर को भी नहीं कह रहा, पहला डेब्यू मैच है उसका, प्रेशर में है, 9 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन एक कप्तान ने आपको प्लान दे दिया ना कि आपको यार यहाँ पे बॉल करनी है, आपने उसका उल्टा किया। आपको ज़रूरत नहीं थी स्लो बॉल करने की, ठीक है, ये चीज़ें लर्न करता है बंदा, लेकिन यहाँ पे हम हमारे अगर और आप उससे आखिरी 2 ओवर एक बात 2 बॉलर मैंने की बात notice की करें, थी, और मैंने पहले फैजान से भी डिस्कस किया था कि उसकी वेरी लास्ट बॉल जो करने के लिए आ रहा था वो, तो जिस तरफ फील्डर नहीं है स्क्वायर पे, उधर वो देखता हुआ आ रहा है, और उसने बॉल वहीं पे कराई, उसने स्क्वायर पे वहीं पे स्क्वायर पे खेला उसने। नहीं वो दोनों तरफ देख रहा था उसने, पूरे ना ऐसे किया उसने है, वो पूरा स्कैन आगे किया है कि मेरे करके फील्डर्स उसने कहाँ हैं। अच्छा गैप में जान के खेला है उसने बैट, आप उसके मगर बैट जमान खान आप देखो बॉलर ना, अच्छा जब वो बॉलर रनर की पे आ बात- रहा था हाँ, वो सही कह लेफ्ट रहे राइट हैं। देख रहा था, मतलब बिल्कुल। खुदा के बंदे आगे तो देख क्या हो गया। यही चीजें छोटी छोटी, अब पीएसएल में इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, आखिरी डेथ ओवर PSL अच्छे को कराए आप हुए, लेकिन international बात वही cricket में- इंटरनेशनल क्रिकेट का लेवल एक अलग है। तो ये चीजें विद टाइम आएंगी, और ठीक है, अब जब हार आपके गए चेस्ट तो पे हार गए। झंडा होता है ना तो वो एक अलग प्रेशर होगा। Exactly. उस पे आप पीएसएल आईपीएल वो आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात, नहीं। यही मैं कह रहा हूँ ना हाँ। कि ये चीजें इसने की हुई है, लेकिन अब इसको मौके मिलेंगे तो यहाँ पे भी करेगा इंशाल्लाह। हाँ, और अगली बार थर्ड मैन पीछे और लेना, pressure व्हाटएवर game वैसे भी बड़ा द होता है। सिचुएशन। प्रेशर गेम का ओवर का वैसे भी वो प्रेशर होता है, तो ठीक है, होपफुली के लेकिन उस वक्त के लिए अच्छी बॉल जो हमने जितनी क्रिकेट देखी ना, हमें यही लग रहा था आउटसाइड ऑफ यॉर्कर श्रीलंका से नहीं खेली जा रही थी। उसने भी जो अपने 40 रन किए, बहुत स्ट्रगलिंग 40 रन किए हैं। वो एक स्लोअर वन शाहीन शाह ने करा दी थी, उसको चौका मार दिया था, वो उसको एक जरा कॉन्फिडेंस मिल गया था। बाकी वो अपनी आउटसाइड ऑफ यॉर्कर कराता रहता, उसके पास कोई रिवर्स स्विंग वगैरह नहीं थी। दो विकेट्स आएंगी, जो पहले विकेट जो थी वो बहुत अच्छा ओवर था। लेकिन उसमें वो देखा जाए जिस शॉट पे जो उसने वसीम ने कैच लिया बाउंड्री के ऊपर, वो स्लोअर फुल टॉस थी, वो तो उसका कैच पकड़ा गया। हाँ, नहीं वो तो अब प्रॉपर जरा आप लकी रह गए उसमें कि आपके पास कैच आ गया,
लेकिन शाहीन शाह ने वो वाला ओवर अच्छा करवाया था, लेकिन वी एक्सपेक्ट मच बेटर फ्रॉम हिम। श्रीलंका ने करवाया, अब मान ले बात और उन्होंने गेम फंसाई थी, उन्होंने जरूरत नहीं थी जहाँ पे हाँ उन्होंने होता है बेवकूफ़ी ना की है, लेकिन इसी तरीके से अब हम बोले हमने बेवकूफ़ी की कि जो है ना हम गंदी बॉलिंग करा देते। हाँ, अब हाँ, ये देखो ना, वो ऐसे बहुत नहीं है। होता। Nerves की game होती है। जिस तरह उसको बीच में पड़ी मार, उसको सॉरी जमान खान को उसको वहां से उतारा, लेकिन उसने आखिरी डेप्थ ओवर बहुत अच्छा कराया, लेकिन डेप्थ में बहुत लेट आया बॉलिंग करने के लिए वो। उसने सिर्फ नहीं, देखा ठीक था। आई थिंक वो- उस वो- वक्त वो- इफ्तिखार वो- अच्छी वो- करवाता था और spin- नवाज भी spin कराता अच्छी था। लेकिन ऑन द क्योंकि अदर आपने हैंड दो नए शदाब ओवर ने करने थे ना। सॉरी की बात कर, तो ऑन द अदर हैंड शदाब ने अच्छी बॉलिंग नहीं कराने के बावजूद 9 ओवर पूरे करा गया था। असल में अब देखें, अब हमने पूरा मैच देखा है ना, कोई स्कोर कार्ड देखेगा ना वो बोलेगा यार इसने 9 क्यों करवाए, सबसे ज्यादा रन इसने खाए। उसके जो लास्ट 3 ओवर से ना उसमें उसको सबसे कम रन पड़े, ठीक है। अब उसने जो गैम्बल लिया एक तरीके से बाबर आजम ने, वो पे ऑफ कर गया, ठीक है, विकेटें नहीं मिली। यहाँ पे एक चीज हर कोई कह सकता है कि यार नवाज के 2 ओवर्स आप करा सकते थे, उसके 9 करा सकते थे, क्योंकि वो आपका मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर था ऑफ द डे। लेकिन जो सिचुएशन थी ना उसके हिसाब से आप कहोगे, जिसने हर एक बॉल देखी है ना वो यही कहेगा यार नहीं बन रहा था नवाज का, इफ्तिखार अच्छी करा रहा था, शाहीन शाह वापस आ गया था और डेथ का आपका बॉलर था जमान खान। सिचुएशन प्लस रीसेंट पास्ट जो नवाज ने आखिरी ओवर करवा के बिल्कुल, करवाया है ना, तो बिल्कुल। risky। जो लोग बातें कर रहे हैं बाकी बाबरी कैप्टनसी के ऊपर, इन दिस सिनेरियो कि आप उसको डिफेंड कर रहे हो कि हाँ भी उसने नहीं ठीक नहीं, करा। मैं डिफेंड नहीं, नहीं मैं कर डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ मैं हाँ, आपको- नहीं हाँ। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, उसमें खामियां हैं। हाँ। इसके ये मतलब नहीं कि ही इज नॉट अ गुड कैप्टन, ही शुडंट बी द कैप्टन। इस पे बात कर इस पे आप कह रहे हो? नवाज को नहीं ओवर कराया, नहीं, आई थिंक करवाना चाहिए था। आई थिंक एक और करवा सकता था बीच में कहीं, लेकिन वो शदाब पे ज्यादा रिलायंट था, उसको था कि शायद वो उसे विकेट दे दे, उसने गैम्बल लिया, नहीं काम किया, इट्स फाइन। क्योंकि वो लेफ्ट हैंड लगा हुआ था उस वक्त, नवाज आता, नवाज इतना इफेक्टिव नहीं रहता, मेरी ये थिंकिंग है। हाँ, लेफ्ट हैंड के खिलाफ वाज नॉट अ गुड लेफ्ट ऑप्शन, हैंड को वरना आई थिंक राइटी होते दोनों बिल्कुल, दोनों राइटी होते, आप डेफिनेटली नवाज को ले आते, प्रेफर बिल्कुल। करते थे उससे। चलो कोई नहीं, हो गया अच्छा। बट अब आप एक जरा थोड़ा मुझे अपना दाएं पॉइंट ऑफ व्यू के पाकिस्तान मैच किस स्टेज पे हारा? इट कैन बी एनी स्टेज जो आप लोगों को लगता है कि यार ये हमने मैस अप कर दिया तुम्हारा। फराज भाई आप स्टार्ट करें। नहीं, मेरा ख्याल है कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू थिंग्स। एक बॉलर 10-15 रन कम दे देता है, एक अदर बैट्समैन 10 रन और कर लेता, तो मैच थोड़ा और डिफरेंट रिजल्ट होता। तो इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू थिंग्स। ओवरऑल जो है किसी एक दो बंदे को ब्लेम डालना ठीक नहीं, टीम एफर्ट, टीम गेम है। हाँ, जो हम भी हैड सम फ्यू लिंक्स, हमारे पास कुछ कमज़ोर जो लिंक है थे मौजूद टीम में, विच वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ। तो लेकिन दिस इज व्हाट वी हैव, तो हमने उनके साथ ही खेला है। चलें हारून। यार मुझे 2 दफ़ा लगा था। पहली दफ़ा जब बैटिंग कर रहा है पाकिस्तान, और पहले शुरू में 5-7 ओवर जब हुए, जो स्कोर का लेवल था उस टाइम पे लग रहा था कि इनका मूड कोई नहीं है। बॉलिंग के टाइम पे जिस तरह से शाहीन बॉलिंग कर रहा था, बीइंग द सीनियर लीडर इन द टीम बॉलिंग यूनिट का, उसकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं, मतलब इतनी लाउजी एफर्ट उस टाइम पे मुझे लग गया था कि मतलब ठीक है, कोई सीन नहीं है। फैजान खुद बताओ ना। चीमा चलो और पाकिस्तान की बहुत ही बुरी बॉलिंग और फील्डिंग जो है ना, वो मेन रीजन है उनकी Fielding is अगर good point. फील्डिंग इतनी बुरी नहीं थी। 252 रन्स बहुत ज्यादा याद है शदाब ने जो थ्रो मारी थी और 2 रन एक्स्ट्रा चले गए हाँ। थे। हाँ जी, लेकिन शदाब ने रन आउट भी किया था। नहीं नहीं, रन आउट तो किया, लेकिन आप अगर खामियों की बात कर रहे हो ना, तो आप खामियों पे एक-एक रन बहुत एक जरूरी एक होता रन है। जहाँ हमारे पे लिए कीमती फील्डिंग था। और बॉलिंग। फील्डिंग और बॉलिंग मीरू यार मेरे लिए 2 पॉइंट है। एक तो जिस तरह की टीम सिलेक्ट हुई थी ना एक दिन पहले, उससे एक तरह का मैसेज गया था कि वी आर जस्ट प्लेइंग दिस एज अ गेम, लाइक हम जीतने के लिए नहीं जा रहे, हमने सबको चांस देना है, ठीक है। पाकिस्तान इस गेम में गया ही था अपना आखिरी गेम समझ के एशिया कप का, एक चीज़ ये। फिर हारा है। दूसरा, बॉलिंग में स्पिनर्स, जब आपका शदाब खान मेन स्पिनर आया जिसको आपको गेम में लाना था, शदाब खान वहाँ 2 विकेटें लेता, ज़रा प्रेशर बिल्ड करता, टीम वापस आती जहाँ पे फास्ट बॉलर्स को मार पड़ी हुई थी, वो नहीं लाया और वहाँ पे हम गेम हारना शुरू हो गया था। चलो ठीक है। चलें फॉर मी आई थिंक यार, एक तो जो डर था ना बैट्समैन में, उधर हम हारे क्योंकि वो डर भी मेंटल एक गेम जो है सही वो भी लॉस्ट इट, ठीक है। और बॉलिंग में जहाँ बात की जाए तो वो फॉर मी शाहीन 100% जो आपका प्राइमरी हाँ, बॉलर है। बिल्कुल सही बात इवन तो है। हारिस और नसीम होते आप फिर भी कहते हो कि शाहीन हमारा प्राइमरी बॉलर है, तो यू कांट से अच्छा वो दोनों नहीं थे तो He's only a primary bowler क्योंकि वो स्टार्ट करते हैं, हाँ। लेकिन नसीम शाह और हारिस रऊफ अभी they are bigger bowlers than अभी him. वो आ रहे हैं नसीम, अभी उस लेवल पे नहीं, आप उसको नहीं कह सकते कि शाहीन इज नसीम। आई मीन आई एग्री विद यू, बट ऑन पेपर आप ये नहीं कहोगे कि यार नसीम शाहीन से फिलहाल But बेहतर on है। the ground यही ऑन द reality ग्राउंड है। अभी आ रहा है ना, अभी देखते हैं ना कमर उसकी निकल जाती है। तो शाहीन ने क्योंकि नहीं अच्छा स्टार्ट दिया, तो वो पूरा जो हमारा एक फ्लो बनती है शुरू में वो नहीं बनी।
But मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड जी, करूँ, of जब course. शाहीन शाह नहीं खेल रहा था ना, हाँ। नसीम शाह वाज लीडिंग दैट अटैक एंड ही वाज हाँ। डूइंग इट वेरी वेल। T20 ठीक है, में T20 में T20 ठीक है में। ना, जब वो नहीं था ना उस वक्त ओडीआईज नहीं हो रहे थे, ठीक है, आपने लेकिन कह दी बात, पहले भी कह दी। लेकिन जब शाहीन शाह अब कर रहा है, उसके पास 10 ओवर थे ना, उसके पास था पॉइंट टू प्रूव कि वो लीड कर सकता है इस अटैक को, और उसने But he's नहीं not a किया। leader of the pack. मैं कह रहा हूँ he's a हाँ, very तो average यही मैं bowler. कह रहा हूँ ना He's कि very average he's bowler. not a leader then। Yeah, but बात खत्म हो उस टाइम तो था ना वो, गई। हाँ, लोगों ने बनाया हुआ था। लोगों ने बनाया, तो चलो जिसने भी बनाया नहीं इसने डिलीवर किया, कोई नहीं। अच्छा तो हार गए, बड़ा अफसोस हुआ, लख लानता, कोई नहीं। इंडिया श्रीलंका फाइनल, किसको सपोर्ट कर रहे हैं हम? इंडिया को डेफिनेटली वजह? अच्छी टीम है। अच्छा ऑन दैट बेसिस वेल ऑन द बुक देखो इंडिया डेफिनेटली जीतेगा, ठीक है, बट डेफिनेटली डेफिनेटली जीतेगा। ऑन द बुक देखो ये वो वाला डेफिनेट जो तुमने टिम हॉर्टन्स वाला शर्त तो नहीं लगाई थी? वो मैं हार गया था, मैंने टिम हॉर्टन दे भी दिया था, बट इस पे लगा लो तुम, इंडिया जीतेगा। यार अच्छा ठीक है बोलो। बट उसके एक और इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक श्रीलंका 6 दफा जीता है और इंडिया 7 दफा जीता और है। ये 11वां फाइनल है उनका श्रीलंका नहीं, का। श्रीलंका एक ज्यादा जीता हुआ है। हाँ। I think नहीं seven- एशिया कप आई थिंक हाँ। 6, इंडिया एक ज्यादा जीता नहीं है। ये नहीं, सात जीता श्रीलंका एक ज्यादा जीता हुआ है। सात नहीं, चलो यार, इंडिया- 6-6 इंडिया कर लो। साथ जीता है, इंडिया श्रीलंका- जीता है। पाकिस्तान तो हाँ, ज्यादा हाँ, खेले हुए ना वो। वो 11 फाइनल खेले, ग्यारह- मजाक है। वही ना। हाँ। चलो तो ठीक है। और ये भी आई थिंक इवन द लास्ट एशिया कप इतनी वो एवरेज टीम थी उनकी, तभी अच्छा खेले थे किस इंडिया श्रीलंका? श्रीलंका। तो तुम्हें श्रीलंका फिर श्रीलंका का नाम लेना चाहिए ना, बट मैं नाम इंडिया क्यों नहीं मतलब लिया? इंडिया ये की team है। सीक्रेटली बॉर्डर पार से आया है, इसको हमने वाघा बॉर्डर पे उठाया था फराज भाई नहीं, ने अगर वो- बचपन में। नहीं, श्रीलंका को तो इंडिया मैच दे उसमें देना चाहिए इंडिया को, इंडिया क्योंकि खा जाएगा श्रीलंका। ओवरऑल देखें कॉन्फिडेंस लेवल पे और बॉडी लैंग्वेज के ऊपर इंडिया स्ट्रॉन्गर साइड के ऊपर है। आपका भी इंडिया है फिर? मुझे अभी इंडिया की स्ट्राइल स्ट्रॉन्ग लगती है। वॉक ओवर या थोड़ा नहीं, walk over नहीं, walk टाइम over। टफ गेम होगी, क्योंकि स्पिनर जिनका वो जो नया लड़का है वो 20 बेला पैसा लागे। का बड़ा उखाना है, वेला लागे, वेला लागे। वेला लागे। वो बड़ा लग जाएगा, प्रैक्टिस की थी मैंने पहले, वेला लागे। वो लग जाएगा नहीं। जी मैं इंडिया। इंडिया मीरू आई थिंक तू श्रीलंका कह रहा नहीं है। यार, मुझे लगता है श्रीलंका इसलिए जीतेगा क्योंकि वो काफ़ी टफ गेम्स खेल के आ रहे हैं। एक तो अफगानिस्तान के साथ उनका बड़ा टफ गेम हुआ था, पाकिस्तान का हुआ है, उनकी जो ये यंग टीम बनी हुई है ना, उनकी क्या कहते हैं मोटिवेशन ज़्यादा है जीतने की, तो आई हैव अ फीलिंग वो अपनी जान लगा देंगे। वेयर एज इंडिया अभी थोड़ा सा कंप्लेसेंट हुआ है कि हम इन्हें भी हरा सकते हैं, पाकिस्तान को उन्होंने जितने बड़े मार्जिन से हराया है ना, और श्रीलंका को भी हरा दिया। आई फील कि वो ज़रा कंप्लेसेंट होंगे, लेकिन मुश्किल होगा श्रीलंका के लिए हराना, लेकिन आई विल बैक श्रीलंका। Yeah. कोलंबो में ही है ना। हाँ हाँ, कोलंबो में ही है, I और agree. इनकी सपोर्ट भी इतनी अच्छी बारिश का खासी सीन है। होगा। बारिश तो बारिश अपना- बारिश हो गई तो फिर इंडिया विल टेक द कप। आई थिंक क्राउड कहने की बात है, लेकिन इंडियंस काफी होंगे, 40% एटलीस्ट होंगे, लेकिन इवन देन लेकिन एक और बात भी है, अगर हम जरा फनी साइड देखें तो इंडिया ने श्रीलंका को एशिया कप होस्ट करने का मौका दिया, तो आई थिंक श्रीलंका इस सेंस में इंडिया को कप दे दे तो हिसाब बराबर हो जाएगा। आई थिंक श्रीलंका एज वेल, आई थिंक विल बी टफ गेम, लेकिन जो फेयरलेस क्रिकेट और जो नथिंग टू लूज वाला उनका मोरल है ना, और जो खासतौर पे जो पाकिस्तान के खिलाफ जीते हैं, वो फिर वो मोमेंटम बड़ी चीज़ होती है। और इंडिया बंगालियों से हारा भी है, तो आई होप वो भी इनके दिमाग में होगा और कि श्रीलंका एक दफा हार चुके हैं ना, सो डजंट नेसेसरीली कि वो दोबारा भी हारे उनसे। हाँ एग्जैक्टली, यू नेवर नो, इट्स अ वो फनी वो गेम। वो लोग आएंगे अपनी प्रॉपर तैयारी के साथ आएंगे, उनके ठीक ठाक बॉलर्स Interesting हैं, होगी game। स्पेशली Game उनके interesting होगी। स्पिनर्स, जब वो 10 विकेट ले सकते हैं दोबारा भी ले सकते और हैं। दूसरी बात है कि अगर देखा जाए तो इंडिया की जैसे ऊपर से 2-3 हिलते हैं ना, तो नीचे तक हिलते हुए जाते हैं, हाँ, ये है कि उनका अभी- मिडिल ऑर्डर हाँ। लोअर ऑर्डर जो है ना जरा क्रम्बल कर जाता है, क्रम्बल कर जाता है। तो यार लेट्स सी क्या होता है। Will be a चलें, good दिस game. वाज आवर लास्ट पॉडकास्ट फ्रॉम द एशिया कप, विल इंशाल्लाह कम बैक Final एंड के लिए देखते हैं, फाइनल करते हैं, देखते हैं, लेट्स सी। श्रीलंका जीता तो करेंगे। हाँ, लेकिन इन फ्यूचर और प्लान्स हैं कि डिफरेंट कंटेंट्स भी लेके आएं, तो अभी इसको एपिसोड पर डिस्कस करेंगे। तो गाइस थैंक यू वेरी मच एंड कीप सपोर्टिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब और सारे बटन वगैरह दबा दिया करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।